सीता जनक लली की बारात आ चुकी है और बारात को बुलाने के लिए, जैसे बारात आती है तो गुरु पुरोहित लोग होते हैं, पुरोहित जी जाके कराते हैं, तो वहां से सतानंद जी सचिवगण हैं, वो अन्य ब्राह्मण मंत्रीगण मागध सूत विद्वान और भाटों को बारात सहित राजा दशरथ का सर्व किया, फिर आज्ञा लेकर वापस लौटे। अब यहाँ पर जनक जी पुण्य के मूर्ति श्री जानकी जी हैं और दशरथ जी सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और ना ही इनके समान किसी का फल ही पाए। इन सब को भयो जग माई है, नहीं कहतो को हुनहु नाही, हम सब सकल सुकृत के बारासी, भय जग जनक जनमी जनकपुर वासी। मतलब इनके समान जगत में ना कोई हुआ, ना कहीं है और ना ही होने वाला है। हम सब भावपूर्ण संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर के जनकपुर के निवासी हुए। ये वहाँ के लोग अपने आप में पुण्य हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। कहीं परस पर कोकिल बयनी, एही बियाह बड़ लाभ सुनयनी। बड़ भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि हो ही है दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्री आपस में कहते कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इन विवाह में हम लोग लाभी हैं। बड़े भाग्य से विधाता ने यह सब बना दी है कि ये दोनों भाई हमारे नेत्रों का अतिथि हुए। इस प्रकार जनक जी स्नेह बस बार बार सीता जी को बुलावेंगे और कपड़े करोड़ों कामदेव के समान सुंदर दो भाई को लेने के लिए विदा कराने आए। तब उनकी अनेक प्रकार से पहुनाई होगी। सखी, ऐसी ससुराल किसको प्यारी ना होगी जहां हम तब जैसे नगरवासी श्री राम लक्ष्मण को देख करके सुखी रहेंगे। दूसरी सखी कहते, हे सखी, अब आपस में सीता की सखियां बातें कर रही हैं, वहां के पूर्ववासी लोग भी बातें कर रही हैं औरतें। हे सखी, राम जी का जोड़ा कैसा है? वैसे ही दो राजकुमार राजा के साथ और भी हैं, वो भी एक श्याम और एक गोरा है। उनके भी अंग बड़ा सुंदर है। कहा एक मैं आजो निहारो, जनु बिरंच निज हाथ संवारो, भरत राम के अनुराही, सहसा लखी ना सकही नर नारी। एक ने कहा कि आज मैंने उनमें से एक को देखा, दूसरी कहते कि हमने दोनों को देखा, वे ऐसे हैं वो ऐसे हैं। राम और लक्ष्मण के जो भरत जी हैं वो बिल्कुल राम के अनुरागी हैं, उनको कोई पहचान नहीं पाएगा। लखन सूत्र सदनु एक रूपा, नख सिकते सब अंग अनूपा, मन भाव मुख बरनि न जाई, उपमा कहु त्रिभुवन कोई नाही। शत्रुघ्न का और लक्ष्मण जी का रूप एक है। इन दोनों का नख और सिक में थोड़ा भी अंतर नहीं है। अब यहाँ पर तुलसी बाबा देखिए छंद कितना अच्छा लिखे हैं। उपमन को कह दास तुलसी, कतहु कवि को बिंद कहे, बल विनय विद्याशिला, शोभा सिंधु नहीं है। पुर नारी सकल पसारी, अंचल विविध वचन सुनावही, ब्याहु चारे भाई यही, पुर हम सुमंगल गावही। मतलब दास तुलसी कहता है, तुलसी बाबा कहते हैं कवि और कोविद सब लोग इनकी कह रहे हैं कि इनको उपमा कोई दूसरा नहीं दे सकता। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान है। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता से यह वचन मांगती हैं, सुना रही है कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो जाए।
कहाँ ही परस पर नारी बोली, बिलोचन पुलक तना, सखी सब गारव पुरारी, पुण्य पयो निधि भूप दो। नेत्रों में परमासुरों का जल भरकर पुलकित सरिस स्त्री आपस में कह रही है कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र है, त्रिपुरारी शिव जी सबका मनोरथ पूर्ण करेंगे। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही है कि भगवान आनंद पूर्वक सीता के स्वयंवर में जो राजा आए हैं उन्हें चारों भाइयों को देखकर सब सुख पाती हैं। और रामचंद्र जी का निर्बल महान जस करते राजा लोग अपने अपने घर को गए। कुछ दिन बीते, नगर जनकपुर में बराती बड़े आनंदित से समय काट रहे थे। मंगलों का मूल लग्न दिन आया। हेमंत ऋतु और सुहाना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र जोग और वर्ष श्रेष्ठ सब लग्न मुहूर्त सोच कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया।